पहले किसी ने मुझे एक प्रचारक की कहानी सुनाई थी। वह बहुत समर्पित था और उनमें दृढ़ विश्वास था। क्योंकि उसने लगन से सुसमाचार का प्रचार किया, इसलिए उसे अपने आसपास के लोगों द्वारा सताया गया और तुच्छ जाना गया। फिर भी उसने संसार को बचाने के लिए साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार किया। उसने इस संसार को बचाने के दृढ़ संकल्प के साथ परमेश्वर के सुसमाचार के सत्य का परिश्रम पूर्वक प्रचार किया। एक दिन वह एक गांव गया। गांव के सभी लोगों ने उसकी निंदा की, उसका अपमान किया और उस पर पथराव किया। कुछ ने उस पर थूका और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। फिर भी वह प्रचारक निराश नहीं हुआ, बल्कि अपना पूरा मन परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। इस बीच ग्रामीणों में से एक उसका रवैया देख रहा था और वह उत्सुक हो गया। उसने प्रचारक से पूछा, क्या आप क्रोधित नहीं हैं? भले ही आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वे आपका तिरस्कार करते हैं और आपका अपमान करते हैं। वे आपके हर काम के लिए आपकी आलोचना करते हैं और आपके बारे में कुड़कुड़ाते और शिकायत करते रहते हैं। कभी कभी वे आप पर थूकते भी हैं और आपके चेहरे पर थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी क्रोधित होते नहीं देखा। यह कैसे संभव है? ग्रामीण ने आश्चर्य से उस प्रचारक से पूछा। तब प्रचारक ने उत्तर दिया, जब कोई दूसरों को कुछ देता है तो वह केवल वही दे सकता है जो उसके पास है ना? उसने आगे कहा, जबकि मेरे पास क्रोध नहीं है तो मैं दूसरों को क्रोध कैसे दे सकता हूँ? जबकि मेरे पास नफरत नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे नफरत दे सकता हूँ? मुझे दूसरों के प्रति ईर्ष्या की कोई भावना भी नहीं है। इसलिए जबकि मेरे पास दूसरों के लिए क्रोध, नफरत या ईर्ष्या नहीं है तो मैं कैसे वह दे सकता हूँ? उसने निष्कर्ष निकाला, मेरे पास जो कुछ है वह मैं दूसरों को दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास नहीं है वह मैं दूसरों को नहीं दे सकता। मुझ में कोई नफरत नहीं है, मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है। इस प्रकार मैं उन चीजों को उनके साथ कैसे साझा कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि इस तरह का चरित्र केवल ईसाई के पास ही हो सकता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो हम विभिन्न दुर्भाग्य का सामना कर सकते हैं और कई कष्टों से गुजर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि मसीह हम में वास करते हैं और अपने आप को यह याद दिलाना कभी नहीं भूलना चाहिए कि मसीह हमेशा हम में काम करते हैं। ऐसा करके संसार में हजारों दुर्भाग्य और सभी प्रकार के दर्द और पीड़ा के बावजूद हम हमेशा परमेश्वर के साथ उनके सुख में चल सकेंगे। यीशु ने भी हमें यह शिक्षा सिखाई। यीशु ने कहा, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यह याद करते हुए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, आइए हम जब भी कठिनाइयों का सामना करें, परमेश्वर के लोगों के रूप में परमेश्वर और स्वर्ग के राज्य को सोचें।